आप ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो आप सभी अपने चेहरे वगैरह ओपन करके बैठे हैं। और मेरी हर मीटिंग में ये हम्बल रिक्वेस्ट रहती है आप सभी से, कैमरा जरूर ओपन करके बैठा करो। इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, क्योंकि ये मीटिंग्स रिपोर्ट होती है, यूट्यूब पे जाती है, ना जाने कब तक पड़ी रहेंगी। ना जाने आपकी टीम देखेगी, कभी बोलेगी हाँ ये देखो मेरे सर जी बैठे। अभी एक चीज बताओ, 2021 में मैंने काम स्टार्ट किया था। अगर मुझे कोई 2021 की मीटिंग मिल जाए और मैं उसको लगाऊं और उसमें मैं जमीन पे बैठा हूं। पहले जब मैंने ऑफलाइन में ये काम स्टार्ट किया था तो वहां पे ऑफिस नहीं थे, ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती थी। वहां पे हम लोग पार्क में बैठ के मीटिंग्स लगाते थे, तो हमारे सीनियर ग्रुप में रिकॉर्डिंग डालते थे कि 4 बजे मीटिंग करेंगे, सारे पार्क में आ जाओ। तो हम पार्क में जाते थे वहां पे। तो पार्क में बैठ के मीटिंग लगाते थे तो कपड़े गंदे हो जाते थे मिट्टी में बैठ के, घास में बैठते थे। तो हम आगे बैठते थे। एक दो वीडियो क्लिप है हमारे पास जिसमें मैं देखता हूँ, आज भी मैं मतलब मोटिवेट होता हूँ। दुबला पतला लोअर बनियान पहन के आगे बैठते थे, डायरी पेन लेके जाते थे। वो दिन याद आ जाते हैं पहले के, जब फोटो देखते हैं। अभी आपकी कोई बचपन की फोटो आपको मिल जाए तो आपको याद आती है ना पीछे की, अरे देखो बचपन में कैसा हुआ करता था। तो लोग मोटिवेट होते हैं। आपकी ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे डालूंगा, कहीं आप देखोगे। आजकल आपको पता है प्रीमियम सिस्टम चल रहा है, आप कोई भी बिडमेट से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और अपने यूट्यूब पे डाल सकते हो। आज के टाइम पे अगर आप ग्रो करना चाहो ना, तो आपके पास इतने सारे सिस्टम है, इतना सारा शेड्यूल है। आप उसको यूज करके, यानी दूसरों का डाटा यूज करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, दूसरों का डाटा यूज करके। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी लाइन तुमने चूज करी है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग यानी फॉरएवर कंपनी। इसमें कभी भी अपने कंधों पे तलवार रख के नहीं चला सकते। आप अकेले जंग लड़ने का काम है ही नहीं यहाँ पे। आप कितना भी प्रयास कर लो, एक दो कदम चल जाओगे, 4 कदम चल जाओगे। यहाँ पे भाई यूनिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, या तो अपलाइन से यूनिटी बना लो या फिर डाउनलाइन से बना लो, यूनिटी तो आपको बनानी पड़ेगी। यानी आपकी सफलता जब ही है जब आपके साथ कोई एक ऐसा पार्टनर हो जो आपके साथ भेद ना करे, छल ना करे, और कदम पे कदम आके चले। एक पार्टनर आपको जरूर चाहिए। वो पार्टनर कैसे चाहिए? जैसे आप मान लो काम कर रहे हो, आपकी क्लोजिंग कराने को है तो आप उस पार्टनर से अपनी क्लोजिंग करा लो, और जब उसकी करनी है तो आप उसकी क्लोजिंग कर दो। ठीक है, एक दूसरे का, यानी जब उसकी मीटिंग करनी है तो आप उसके सीनियर बन जाओ, और जो आपकी मीटिंग होने को है तो वो आपका सीनियर बन जाए। यानी एक दूसरे के सीनियर बन बन के काम निकाला जाता है। आज सीनियर मैनेजर होने के बावजूद भी, आज भी अगर मैं कोई लेवल करवाता हूँ ना, तो भी मैं आज भी किसी दूसरे मैनेजर का सहारा लेता हूँ और उसको सीनियर बोल के बात करवाता हूँ। ठीक है, तब जाके रिजल्ट आता है। क्योंकि देखो, चाहे आज हमारा टॉपिक लीड जनरेट का है, तो थोड़ी सी आप सभी से माफी ये चाहेंगे कि मेरा जो फोन है वो थोड़ा सा टूट गया है, उसकी डिस्प्ले जो है टूट गई है। और तो वो वर्क नहीं कर रहा, सही से काम नहीं कर रहा, वो हैंग हो रहा है। मैं खोल कुछ रहा हूँ, जा कहीं और रहा है। तो इसीलिए मैंने रात को पोस्टर नहीं डाल पाया, वरना मैं मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। तो सुबह मैंने जैसे तैसे करके पोस्टर पुराना दुराना उठा उठू के आप तक पहुंचा दिया। जब आप तक पहुंच गया तो लिंक मैंने लैपटॉप में बना दिया। ठीक है, तो ये मीटिंग चल गई, वरना आप मुझे कुछ और जुगाड़ करनी पड़ती। ठीक है, तो आज तारीख है 27। तो हम आपको आज लीड्स के ऊपर बात ना करके, लीड्स के ऊपर भी बात करेंगे, मिक्सअप ट्रेनिंग कर देंगे और आपको क्लोजिंग टिप्स के ऊपर लेके जाएंगे। और यही 5 दिन के अंदर एक कुछ ऐसे पॉइंट हम आपको शेयर करेंगे जिससे आप अपनी क्लोजिंग को बेस्ट बना सकते हो। ठीक है, पहले तो ये बात समझ में आ गई तुम्हारे सबके? हाँ जी, चलो डरते। मीटिंग बहुत अच्छी होगी, दिल थाम के बैठना, लास्ट तक बैठना, खुश होके जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। नाराज होके नहीं जाओगे कि बस मजा नहीं आया यार, मीटिंग में टाइम भी वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज धुआंधार मिल के जाएगी जो आपको क्लोजिंग के टाइम पे बहुत अच्छा काम आएगी। और फिर हम लीड्स के ऊपर तो आगे पीछे बात भी कर लेंगे, कोई सुनिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो अपना जो चेहरा है, फेस चेहरा है, तो जरूर अपना ओपन करके रखा करो। ठीक है, ये लीड्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिफेक्ट डालता है। देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको पता है कि कोई भी मैनेजर, कोई भी सीनियर अगर आपको मीटिंग दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, अच्छा मुझे ये बताओ, कोई फोटोज वगैरह चिपक के तो नहीं आ रही? वॉइस वगैरह सही आ रही है? वॉइस बढ़िया आ रही है? चलो ओके, डन। तो ये चेहरा जो है बहुत ज्यादा डिफेक्ट डालता है, चेहरा ओपन करके ही मीटिंग लगाया करो।
आप सभी को दिल से समझा रहा हूँ, मान जाओगे तो ठीक है, वरना फिर आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है, क्योंकि देखो, मैं भी मीटिंग दे रहा हूँ या आप मीटिंग लगा रहे हो, आपकी डाउनलाइन के 3-4 बंदे इसके अंदर ऐड है, आप अपना कैमरा बंद करके लगाए हो, हर लड़का अपनी टीम को देखता है। मुझे पता है आप इस मीटिंग में बैठे हो, आप भी अपने डाउनलाइन के ऊपर देख रहे होगे, नजर मार रहे होगे कैसे लगा रहा है, खुजली तो नहीं कर रहा, इसका दिमाग मीटिंग में है नहीं है, तभी तो उससे बाद में बात करोगे ना उसी तरीके से। हाजी भाई मीटिंग में क्यों नहीं थे, मीटिंग क्यों नहीं लगाई आपने। तो ऐसे करके रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अर्जेंसी क्रिएट करना हो गया, है ना। मेहनत ज्यादा नहीं मांगता ये काम, आप सभी इतनी ज्यादा मेहनत करके बैठ जाते हो कि आपके चेहरे बता देते हैं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। ये ट्रिक यानी एग्जाम्पल देने वाला काम है, जितने ज्यादा तुम्हें एग्जाम्पल आते होंगे, जितनी ज्यादा तुम्हें जॉब और बिजनेस की नॉलेज होगी। जॉब और बिजनेस कोई छोटी मोटी नॉलेज नहीं है दोस्त, समंदर की तरह है ये। समंदर की तरह इसको नापते चले जाओगे, ये कभी निकलेगी नहीं, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जॉब बिजनेस की आपको अल्टीमेट नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप सामने वाले पर्सन को बढ़िया तरीके से गाइड कर पाओगे। सर वीडियो ब्रेक हो रही है, मेरी फोटो चिपक रही है क्या। हाँ जी। चलो हो सकता है नेटवर्क की वजह से आपको लग रहा हो, कोई सुनिए, आवाज तो आ रही होगी, आवाज पे मजे लो बस। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सभी थोड़ा सा जरूर अपना अंदर से कुछ कमियां सुधारो यार। ठीक है, ये देखो, अगर आप मीटिंग में नजर नहीं लगाता, अगर बहाने मचाए तो भी कोई सही बताओ की दुकान है, एक मेटल होती है, तो हाँ मुझे कोई अपने साथ दूसरा ऐसे आप में, और जब तुम आगे सर्वर के लिए पागल हो, पागल पागल के साथ कुछ होता है। आप भी आप लोग मैं जब दिन मैंने हर गूगल तब मुझे लगा कि मैंने 2CC लेवल क्वालिफाई किया, ऐसे आपने किया होगा। ठीक है, जब पर्सन को खुद अपना बेनिफिट लगता है, तब जाके वो पर्सन फिर कहीं ना कहीं 2CC करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने अपने काम से, अपने शरीर से बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दो। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। ठीक है, तो मैं आप सभी के बीच में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, इनको लिखना। ठीक है, और आप इन पे अगर काम करोगे, इन पॉइंटों को कोई एक सिंपल पेज पे लिखना है आपको। ठीक है, आप एक सिंपल पेज, यानी उस पेज पे कुछ और लिखा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल पेज हो। वहां पे आप सभी को लिखो, न्यू पेज पे मेरा नाम डालो, रुद्र प्रताप सीनियर मैनेजर, और आज की डेट डालो। ठीक है, 27/5/2025। और वहां पे मैं 10 पॉइंट आपको लिखाऊंगा, इसको लिखते जाना है आपको, और मैं पढ़ पढ़ के आपको सारा कुछ समझाता भी जाऊंगा। ठीक है, मीटिंग भी बताता जाऊंगा, और उनको आपको अपने मतलब बिजनेस में डालना है। ठीक है, और अगर आप इन चीजों पे काम करते हो तो आप क्लोजिंग को बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत ज्यादा अच्छी मतलब क्लोजिंग कर पाओगे इन्हीं बचे हुए अपने 5 दिन के अंदर। ठीक है, और होशियार बन जाओगे। जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, जिनका नया नया 2CC लेवल क्वालिफाई हुआ है, तो आपको अच्छी तरीके से लर्निंग करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ उन चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास करें आप सभी। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। तो हर एक चीज को देखो, अंडरस्टैंड करोगे, समझना सीखने की कोशिश करोगे, तो फिर रिजल्ट आता है। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने। हाँ जी, भारत, मनोज, अब्दुल्ला, अजीत, ऋषभ, यदवंशी, हो रही स्क्रीन शेयर। चलो डन है। लिख सकते हो जो भी चीजें इसके ऊपर लिखी दिख रही हैं आपको, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, सारा कुछ दिख रहा है आपको। चलो बढ़िया है, आप सभी अपने कैमरे जरूर ओपन करके रखना, क्योंकि आप मेरी फ्रंट स्क्रीन पे हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, करते हैं बात हमारा जो आज का ये मीटिंग थिमनल है, पहले आप इसको पढ़ो। इस पे क्या लिखा हुआ है, प्रीफर्ड कस्टमर का 2CC कैसे करवाएं, 10 सीक्रेट पॉइंट। यानी जो नोवस होता है, बिगनर होता है, आप जिसको काम बताते हो, उस लड़के की, उस लड़की की 2CC हम कैसे करवाएं, ये सीक्रेट पॉइंट मैं आपको 10 बताने जा रहा हूं। अगर इन 10 पॉइंट के ऊपर आप काम करते हो और इस तरीके से करते हो, तो हमारे हिसाब से रिजल्ट में 90% ग्रोथ होएगी आपकी, अगर आप इस तरीके से करते हो तो चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, कोई भी पर्सन आपको मिलता है, तो सबसे पहले आप फालतू की चीजें ना करके उसको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में जरूर क्लियर करें। और ये क्लियर जब ही आप कर सकते हो जब आपको ये क्लियर होगी। मनोज भाई समझ में आ रहा है आपको, ये आप जब भी सामने वाले को क्लियर कर सकते हो जब तुम्हें खुद क्लियर होगी।
तो कंपनी की प्रोफाइल, अब मैं देखता हूँ काफी सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर कंपनी की प्रोफाइल, मैं तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया, एएम हो गया, मैनेजर हो गया, मैं क्यों कंपनी की प्रोफाइल याद करूँ। भाई कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी पर्सन को, अच्छा पढ़ा लिखा कोई लड़का है, आप उसको विधिवत तरीके से कंपनी की प्रोफाइल क्लियर कर दो ना, तो पर्सन आपके साथ तब भी काम कर लेगा। क्योंकि ये प्रोफाइल कोई छोटी मोटी प्रोफाइल थोड़ी है, 50 साल पुरानी प्रोफाइल है। आप सोचो कि 50 साल में कितना सारा डाटा होता है। अभी आप 20 साल 25 साल के हो, अगर आप एक छोटे से बच्चे के पास बैठ जाओ और उसको बोलो कि भाई देख मैं अपने जीवन का पूरा कहानी सुनाता हूँ 20 साल का, तब भी आपको 2 घंटे लग जाएंगे अपनी कहानी सुनाने में। तो 50 साल पुरानी कंपनी है, कैसे आई, क्या थे, ये कंपनी कैसे बनी, किसने बनाई, कंपनी के ओनर कौन है, इंडिया में कब आई, कितने ऑफिस हैं, कितने हमारे पास जहाज हैं, पानी की शिपें हैं, ये सब कुछ। उसके बाद प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर और प्लान के ऊपर ही हमारी कंपनी आज चल रही है। अगर दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट ना होता, दुनिया का सबसे अच्छा प्लान ना होता, तो क्या लगता है आज फॉरएवर यहाँ पे होती। हाँ जी। कितनी सारी विपक्षी कंपनियां, कितनी सारी विपक्षी कंपनियां आज फॉरएवर को टांग पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं। कितने सारे, आपको जब आप कॉलिंग करते होगे लोग मिलते होंगे, है ना, क्या बोलते होंगे, कंपनी खराब है, फॉरएवर फ्रॉड है, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बट आप लगे पड़े हो। ठीक है। तो ये कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, जब प्लान के बारे में आपको विधिवत नॉलेज होगी, तो फिर आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है। और ये नॉलेज होने के लिए आपको पर डे मीटिंग लगाई जा रही है। एंड आपको बहुत सारा यूट्यूब पे, मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा। सजेशन क्या दूंगा, यूट्यूब तो ऑलरेडी आप सभी चलाते होंगे, जितने भी हमारे पुराने न्यू ईयर्स हैं। यूट्यूब को अपना एक दोस्त बना लो, यूट्यूब को अपना एक जीवन साथी बना लो। यूट्यूब एक ऐसा दोस्त बनेगा आपका जो कभी भी आपका नुकसान नहीं कर सकता, और जो भी आप पूछना चाहोगे ना, एक बार आपकी अपलाइन नहीं बता पाएगी, बट आपको यूट्यूब वो चीज बता देगा। यस या नो, मानते हो ये बात। तो यूट्यूब को अपना दोस्त जरूर बना लें। और जिस चीज में आपको वीकनेस महसूस हो रही है, जिस चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे जाके लर्निंग लें, सीखें। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, बड़ा ही इंटरेस्टेड पॉइंट है। पहली बात तो ये, जब किसी की भी क्लोजिंग करवाओ आप, तो उसे कंपनी की प्रोफाइल क्लियर करो, प्रोडक्ट क्लियर करो, प्लान क्लियर करो। भाई देख, ये कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी का ये प्लान है, कंपनी का ये प्रोडक्ट है। ठीक है। इस तरीके से आप सभी जरूर करें। जो सीनियर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट आपको भी करना पड़ेगा भाई। दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट ऑन यू। आप एक बात को 1000 बार समझ लें। कोई भी लड़का अगर आपके साथ टूसीसी करना चाहता है, जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, आप सभी के सवाल आते हैं, मैसेज करते हो आप सभी कि सर जी मैंने किसी लड़के को डे 1 डे 2 डे 3 दिखा दिया, सर जी मैं उससे अच्छा फॉलो भी ले रहा हूँ, सर जी मैं उससे अच्छा बात भी कर रहा हूँ, सर जी मैंने कोई गलती नहीं करी, और सर जी फिर भी लड़के ना मेरे साथ खड़े नहीं होते। काफी लड़कियों के ज्यादा मैसेज आते हैं, गर्ल के मैसेज आते हैं, हाउस वाइफ के आते हैं कि सर जी मुझे ना 6 महीने हो गए सर, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं देखो, वहां तो आपको नहीं बोल सकता, बट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी सुन रहे हो सभी। बेशक मैं आपसे छोटा हूँ, बड़ा हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैं आपका एक सीनियर हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ। देखो, आपको बेशक 6 महीने हो गए हैं, लेकिन सच बताना, क्या 6 महीने पहले जो तुम थे, तुम आज में और 6 महीने पहले में कुछ चेंज ही किया है तुमने। कुछ भी चेंज नहीं किया, वही लैंग्वेज है आपकी, वही लैंग्वेज 6 महीने पहले थी, वही लैंग्वेज 6 महीने बाद है आपकी। वही 6 महीने पहले आपका बैकग्राउंड था, वही 6 महीने आज बैकग्राउंड है। जब तक तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगे, जब तक उस बच्चे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। अब्दुल्ला भाई क्यों पैसे देगा आपको, हाँ जी अब्दुल्ला भाई आपने पैसे क्यों दिए, जब आपको अपनी अपलाइन पे ट्रस्ट हुआ, उस बंदे ने आपको ट्रस्ट कराया, तभी तो आपने पैसे दिए। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है। आप एक चीज अपने यहाँ पे लेके जाओ, लेके जाओ, जाओ जाओ जाओ, जानी पड़ेगी आपको, माननी पड़ेगी मेरी बात। अभी मैं आपसे बोल दूं, या फिर कोई एक नया पर्सन आपसे कॉल करके बोले कि भाई मेरे फोन में 10 रुपए डाल दो, आप डाल दोगे? 10 रुपए डाल दोगे? तो 30 हजार कहाँ से डाल देगा? 30 हजार के लिए तुम्हें पैर से लेके चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ेगा। पैर से लेके चोटी, चोटी या बालों तक का जोड़ लगाना पड़ेगा। जोड़ ये लगाना पड़ेगा, उसको बिल्कुल क्लैरिटी देनी पड़ेगी। क्लैरिटी समझते हो आप? ट्रस्ट, बिल्कुल विश्वास, एक भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक सिस्टर की तरह, एक बड़ी सिस्टर की तरह। उसको बिजनेस की क्लैरिटी देनी पड़ेगी बिल्कुल। जो फैन होगा ना, पागल होगा, वो पैसा आपको नहीं देगा, फॉरएवर को पैसा देगा।
फॉरएवर के लिए दीवानगी चढ़ानी पड़ेगी उसके दिमाग में, पागलपंती जिसे बोलते हैं, चारों तरफ फॉरएवर ही फॉरएवर। ठीक है। और एक फॉरएवर ऐसा नशा है जिसको कहते हैं कि जल्दी तो चढ़ता नहीं है, और जिसको चढ़ गया फिर ये उतरता भी नहीं जल्दी, ये भी ध्यान रखना आप। जिसने फॉरएवर को मन से शिद्दत से कर लिया ना, 5 6 7 महीने, वो लड़का कभी भी दूसरा काम नहीं कर सकता। करेगा तो 2 3 4 महीने कर लेगा, 2 3 4 महीने बाद उसका फिर माइंड कहाँ पे आएगा, यार वहीं चलता हूँ जहाँ पे था। तो लोगों को ट्रस्ट अपने ऊपर कराना बहुत जरूरी है। देखो, अनुज सर का काम है डे 1 की मीटिंग देना। उसके अंदर उन्होंने कंपनी के बारे में बताया है, प्रोडक्ट के बारे में बताया है, प्लान के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, और वो अपनी जान झोंक के उसमें चले गए। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि जो वो मूवी, जो उसने मूवी देखी है, यानी जो डे 1 की मीटिंग अनुज सर की उसने देखी है, उस मूवी को दोबारा आप उसको बातचीत करके क्लियर करो। जैसे आप फिल्म देख के आते हैं, नाना पाटेकर ने ये किया, सन्नी देओल ने ये किया, बॉबी देओल ने ये किया, फिर आप मूवी के बाद जब मूवी के थिएटर से बाहर निकलते हैं, जब आपस में आप बात करते हो, वो जो मजा देता है ना, वो मजा सबसे बेस्ट होता है। तो डे 1 की मीटिंग के बाद आप जरूर कॉल पे बात किया करो। और डे 1 की मीटिंग आपको एक एक कड़ी याद होनी चाहिए कि अनुज सर ने कहाँ पे कौन सा पॉइंट बोला है, तभी जाके आप उस तरीके से बात कर सकते हो। फिर जाके आप बात करो कि डे 1 की मीटिंग में कौन था, अनु सर कौन थे, हर एक होस्ट के बारे में। जैसे मान लेते हैं आज 12 बजे मीटिंग मेरी है, अगर आप चाहते हो कि रुद्र सर की मीटिंग से मुझे अपने नोवस की 2cc करवानी है आज, तो आपको उसको अभी मीटिंग खत्म होने के बाद फोन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेलो अजीत भाई, कैसे हो आप? बढ़िया हो गए और खाना पीना खा लिया? बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। देखो अजीत भाई, आज 12 बजे की मीटिंग रुद्र सर की है, जो कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के रहने वाले हैं। सर एक सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं। आज आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी, आपको पता लगेगा कि हम 2cc क्यों करें। तो आपको करना क्या है कि अलार्म लगा लो 12 PM का। मैं भी मीटिंग में रहूंगा, आप भी मीटिंग में रहोगे, मीटिंग को मिस नहीं करना। 12 बजे मीटिंग होगी लाइव। आप जब उसको इस तरीके से बताओगे तो उसके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट होगी, उसको लगेगा कि मुझे आज कुछ मिलने वाला है। तब जाके आप भी मीटिंग में आओ और आपका वो बंदा भी मीटिंग में ऐड हो। तब जाके वो आपको जब देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तभी तो जाके आपके साथ काम करेगा ना भाई। क्यों? तभी तो आप जान पाओगे ना कि हाँ कुछ है। अब पता लगा आपने क्या किया, मीटिंग का लिंक भेज दिया, और पता नहीं मीटिंग उसने लगाई कि नहीं लगाई। तुम सभी लोगों की 90% गलती तो यही है कि मीटिंग का लिंक नहीं एहसान से कर देते हो, ऐसे उठाया और बस धकेल दिया, मरो जियो जाके। ऐड हो गया तो हो गया, नहीं तो बस खत्म बात है। तो ऐसा कभी भी दोस्त तुम्हें नहीं करना है। समझ में आ गया? इसको लिख लो आप सभी इस पॉइंट को, ट्रस्ट ऑन यू। विश्वास जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, आपको वो पैसा नहीं देगा। सत्ता मैम, समझ में आया आपको? चलो हाथ पैर चलाते रहो थोड़े से तो मुझे समझ में आता रहे। अगला पॉइंट चलें आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक देखो, सीधी सीधी बात समझो, यहाँ पे मैं और थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, थोड़ा और समझो अच्छी तरीके से। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। ये एक ऐसी चीज है, पता क्या है, कहते हैं ना शक। शक, शक से लोगों के घर खत्म हो गए, लेकिन शक कभी खत्म नहीं हुआ। एक पत्नी को अगर अपने पति पे शक हो जाए तो गोलियां चल जाएंगी, तलाक हो जाएंगे, लेकिन वो शक खत्म नहीं होगा। ठीक है। और एक पत्नी को अगर पति पे हो जाए, यानी उल्टा सुल्टा कर लो, इधर उधर कर लो दोनों तरफ, तो फिर युद्ध हो जाएगा, लेकिन वो सब खत्म नहीं होगा। वैसे ही करके आपने एक लड़के को डे 1 की मीटिंग बहुत अच्छे से दी। मान लो ऋषि है, ऋषि को तुमने मीटिंग बहुत अच्छी तरीके से दी, डे 1 भी दे दिया, डे 2 भी दे दिया, डे 3 भी दे दिया, और एक कोई ऑप्शन ऐसा गलत चला गया, वो बंदा आपके साथ काम नहीं करेगा और वो कहीं और कर लेगा। विश्वास लोगों का टूट जाता है, दिल टूट जाता है। कल कल की बात है, परसों की बात है, एक मैम मेरे पास मैसेज कर रही कि सर मैंने फॉरएवर को देखा, सुना, समझा, अच्छा लगा। मैं फॉरएवर करना भी चाहती थी। मैंने अपने पति से छिपा के, अपनी टीम से नहीं है, किसी बाहर की टीम का मैटर है, अपनी पति से छिपा के 30,000 रुपए के गहने रख के मैंने किसी लड़के को 30,000 रुपए दिए। और मैंने कहा चलो मेरा 2cc करवा दो, मैं काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो सर मेरे पास ना तो आज तक प्रोडक्ट आए, ना तो मेरे पास आज तक कोई कॉल, ना कोई एसएमएस, मुझे ब्लॉक कर दिया गया। मैं किसी अदर नंबर से कॉल करती हूँ, वो मुझे पहचानता है, वैसे ब्लॉक कर देता है।
तो मेरे पास इतना वो रो रही है, चिल्ला रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, एक चीज बताओ, क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड भी तो हो रहा है। अब वो जिस इंसान के साथ फ्रॉड हो गया, उसके गहने रख गए, है ना, वो इतना दुखी है अंदर से। क्या लगता है उस, वो गाली दे रही है, अंदर से दुख पैदा कर रही है। क्या लगता है वो सामने वाला पर्सन जो 30,000 लेके बैठा है वो कभी कामयाब हो जाएगा? यार किसी से डरो या ना डरो, भगवान से तो डरो। अजीब, समझ में आ रहा है? किसी से डरो या ना डरो, भगवान से तो डरो। भगवान तो है, किसी से छिपा लोगे, उससे थोड़ी छिपा लोगे। तो अपनी अपनी मेंटालिटी है। लेकिन इसका डिफेक्ट तुम्हारे ऊपर भी आएगा। डिफेक्ट ये आएगा कि वो एक लड़की हजारों को नेगेटिव करेगी, कल को हजारों को नेगेटिव करेगी, लेकिन तुम्हें उसको भी पॉजिटिव तरीके से रिजल्ट करना है, क्रिएट, तब जाके आप अपने रिजल्ट को बेस्ट बना पाओगे। ठीक है? तो गलत भी लोग कर रहे हैं, अच्छा भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा करना है, बुरा थोड़ी करना है किसी के साथ। किसी के सपनों को मार के अच्छा हम राजा बन जाएं, अच्छी बात है खराब बात है? बिल्कुल गलत बात है। मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है जिंदगी में हमेशा याद रखना, लेट बनना, लेकिन भाई मस्त बनना, सोने बनना, इज्जतदार बनना, किसी के पैसे मार के राजा मत बनना। वरना मैंने मैनेजर खत्म होते हुए देखे हैं, ठीक है? मैनेजर बनने के बावजूद भी खत्म हो जाते हैं लोग, आपको पता है, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो। ईमानदारी से करना, भगवान से लड़ना कि हे प्रभु, पर डे मीटिंग लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है, दिन के दिन अंदर नया सीख रहे हैं, बट क्यों मेरा काम नहीं चल रहा? काम चलवाओ मेरा, उनसे लड़ो, वही तुम्हारा सब कुछ करेंगे, ठीक है? तो ट्रस्ट ऑन यू, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको जितना करोड़ करोड़ के बड़ा करना चाहोगे बड़ा कर लो। जब तक भाई विश्वास नहीं होगा, कोई भी लड़का आपको रुपया नहीं देगा, ठीक है? विश्वास करके चलें, साफ सुथरी क्लैरिटी दें उसको, खूब अच्छे से मेहनत करें। और ये विश्वास दिलाने रुद्र सर जी नहीं आएंगे तुम्हारे पास, ये तुम्हें ही दिलाना पड़ेगा अगर आपको अपने ड्रग्स में लेवल करवाना है तो। क्योंकि लड़का आपके साथ काम स्टार्ट करना चाह रहा है ना, तो आप ही तो क्लैरिटी करोगे ना उसकी। चलो दैट्स सेट, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नीड इंडिपेंडेंट, एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको अलग करता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे दिख नहीं पा रहे आप सभी। इसका मतलब ये है कि वाई एफ एल पी, ये एक कारण आप जरूर उसका जाने कि वो बंदा क्यों फॉरएवर करना चाहता है। जब तक देखो कारण नहीं पता होगा, आप उसका अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पाओगे। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने बारे में बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने 2021 में फॉरएवर स्टार्ट करी, मेरी अपलाइन थे। तो अपलाइन ने मेरी जरूरत को पता किया, मेरी नीड को पता किया, उसी नीड के आधार पे आज वो काम करना स्टार्ट करके। मैं तुम्हें यहाँ पे एक सजेशन ये दूंगा, जितनी भी लड़कियां सुन रहे हो, जितने भी लड़के सुन रहे हो, जैसे आपकी कोई डाउनलाइन है, ठीक है, जैसे एक गर्ल की डाउनलाइन एक गर्ल है, एक लड़की की डाउनलाइन एक लड़की है। तो आई होप लड़की लड़की से हर एक बात बोल सकती है नहीं, अंदर से बाहर तक जैसी भी बात होगी, जैसे लड़के लड़के को बोल सकते हैं हम सभी, तो एक लड़की लड़की को। तो हमेशा एक कोशिश करें आप सभी, सभी के लिए बोल रहा हूं, आप अपनी डायरेक्ट फ्रेंड डाउनलाइन, जो आपकी डायरेक्ट फ्रेंड डाउनलाइन होती है, जो आपके डायरेक्ट में ज्वाइन होती है, आप उसकी हर एक चीज के बारे में नॉलेज रखें। यानी इसका नाम, ये रहने वाली कहाँ की है, रहने वाले कहाँ के हैं, ठीक है, इनका घर, इनकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, इनको क्या प्रॉब्लम थी, किस लिए इन्होंने टूसीसी करी थी, इनके पास घर नहीं था, इसको ये दिक्कत थी, इनके पापा को ये दिक्कत थी, इनके पापा किसान है। जैसे मेरे डायरेक्ट में मान लेते हैं कोई लड़का है, तो मैं उनको बिल्कुल क्लैरिटी करके रखता हूँ। और जो मेरे फ्रेंड डाउनलाइन है ना, फ्रेंड, अभी चलो तुम तो चलो छोटे लेवल पे हो, नहीं इतना कर पाओगे। तो जब मैं मैनेजर हूँ, तो जब कभी मैं घर जाता हूँ ना, घर जाता हूँ, अभी मान लेते हैं मैं आज घर जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही आज ही जाऊंगा, आज ही वापस आऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डाउनलाइन के पास फोन करूंगा, हाजी राहुल क्या कर रहे हो? सर जी कुछ नहीं, सर जी गुड मॉर्निंग, आओ तुम्हें आज गाँव घुमा के लाते हैं। अब हम अकेले तो जा ही रहे हैं, अब हमने उसको पकड़ लिया और अपने बगल वाली सीट पे बिठा लिया, बंदा फैन हो गया, पूरे दिन मेरे साथ रहेगा। अब मान लेते हैं मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, मैं अकेले पीऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा, पेट हो सकता है ओवर हो जाए मेरे साथ। अगर आधी मैं पी लूंगा, आधी वो पी लेगा, कोई दिक्कत? प्यार बढ़ेगा, गांव जाएगा, घर देखेगा मेरा, घर वालों से मिलेगा मेरे, क्लैरिटी होगी, दिल में प्यार बढ़ेगा, रिलेशनशिप पैदा होगी, ऐसे करके दोस्ती पैदा हो जाती है। और कल को बंदा ये बोलता है कि मैं माँ बाप छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी अपलाइन को नहीं छोड़ सकता, ठीक है, क्योंकि वो मेरे घर तक चला गया, मेरे मम्मी पापा से मिलाया, ऐसे करके बिजनेस बढ़ता है।
मैं अपने ड्रग के कम से कम 10-20 लोगों को अपने घर तक घुमा लाया, अपने पिटबुल कुत्तों को मिलवा लाया, चल आजा भाई गांव चलते थे, आज पिटबुल कुत्ते दिखाते हैं कैसे होते हैं। चल आजा भाई मेरे गांव में भुट्टा बहुत है, मक्का बहुत होती है, चल आज भुट्टा खिला के लाते हैं। ऐसे घुमा लाए। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये हो सकता है तो करो, दोस्ती पैदा करो, रिलेशनशिप पैदा करो। अपने ड्रग, अगर आपने 5 लोगों के साथ भी कर लिया ना, 5 लोगों के साथ दोस्ती पैदा कर ली ड्रग फ्रंट लाइन से, आपने ड्रग वालों से कर ली, उन ड्रग वालों से उन्होंने नीचे वाले से कर ली, अपने अपने में करते चले गए, 5 भी आपने जिंदा खड़े कर लिए ना, बेहतरीन, जिद्दी, खूंखार, ठीक है, डायमंड जिसे बोलते हैं, हीरा। और वो 5 अगर मैनेजर बन गए तो तुम कहाँ पहुंच गए? सोरिंग। और 5 के 5 ऐसे इकट्ठे हो गए तो ये क्या बन जाता है? ये दांत तोड़ने वाली मशीन बन गई, ठीक है। और ये ऐसे अलग अलग हो गए तो आपकी ये डाउनलाइन पे कोई पकड़ेगा, धीरे कोर्ट ला के ले जाएगा, आज आप कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, अलग ले जाएगा, सुन रुद्र सर को जानते हो तुम? तो सपोर्ट नहीं करते, मेरी अपलाइन बहुत सपोर्ट करती, मेरे पास आ जा। वो खिसकने लग जाएगा, फिर धीरे से इसको पकड़ेगा, फिर इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, एक दिन आप अकेले रह जाओगे। समझ में आया कुछ? और आपने इनको बढ़िया तैयार कर रखा है, तो वो उसको साले खींच लाएंगे अपने पास। जिंदा खड़े करो, जिद्दी खड़े करो, मजबूत खड़े करो, अच्छे खड़े करो। समझ में आया आप सभी को? तो लोगों की नीड जरूर जाने, डायरेक्ट फ्रंट लाइन से। भाई साहब छल कपट भेदभाव तो कभी रखना ही नहीं है, यही समझो कि मेरी बहन है, ठीक है, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, और मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई रिश्ता होता ही नहीं फॉरएवर में। डन। नीड, जरूरत जरूर पता करके रखें, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आगे चलते हैं। 2CC करने के लिए कभी भी किसी इंसान को फोर्स नहीं करना है। जैसे आप क्या करते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3 की मीटिंग हुई, ठीक है, तीनों मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद उसको स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक के बारे में पता लग गया, तो आप क्या करते हो, उसको पिंच करने लगते हो, फोर्स करने लगते हो। अच्छा एक बात बताओ, अभी मान लेते हैं हम आपको, आप वो काम नहीं करना चाहते हो, हम आपको फोर्स कर रहे हैं, जिद्दी जिद कर रहे हैं, आपको बार बार उंगली कर रहे हैं, तो आप क्या होंगे? आप उस चीज से मतलब रिग्रेट होंगे, आपको मतलब चिड़चिड़ाहट पैदा होगी, है ना? आप बार, यार ये बंदा तो यार पीछे ही पड़ गया, करते ना, करते कभी कभी आप ऐसा कि बार बार कोई फोन कर जाए, यार ये साला पीछे ही पड़ के रह गया, यार पैसे ही नहीं मेरे पास, ये पीछे पड़ के रह गया। तो लोगों को फोर्स ना करें, उसका एक माइंड सेट बनाएं कि भाई 2CC कर ले। आज 27 तारीख हो गई यार, 2-3 दिन यार CC अपडेट होने में लगेंगे, 1 तारीख को मेंटरशिप ट्रेनिंग होगी यार, 1 तारीख से आपका काम स्टार्ट। सोच यार राहुल भाई, आज मान लेते 27 तारीख है, आज शाम तक तेरा ऑर्डर लग जाएगा, कल 28 होगी, परसों 29 होगी, 2 दिन में तेरी CC अपडेट हो जाएंगी, क्योंकि ऑर्डर लगने के 1-2 दिन बाद CC अपडेट होती है। बोलेगा यस सर जी। तो दो मान लेते 29 तारीख का CC अपडेट हो गई, फिर तू 30 और 31 को अच्छे से मीटिंग ले लेगा, 1 तारीख को हमारी मेंटरशिप ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर तुझे एक प्लान, एक रोड मैप दे दिया जाएगा बना के कि तू ऐसे 6 महीने में, 4 4 महीने में अपना मैनेजर कर सकता है। तो वो प्लानिंग से ही हमने आज यहाँ तक ग्रो करी है, वही प्लानिंग तुझे मिल जाएगी। तो कर ले भाई, क्या टेंशन है यार, तेरे 5,000 रुपये तो आ ही रखे हैं, तू 25,000 और कर ले, 30,000 का तेरा कॉम्बो पैक से ऑर्डर लगवा देंगे, और 25,000 रुपये अगले वाले मंथ। मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ भाई, मैं तेरे साथ खड़ा, मैं तुझे लीड्स दूंगा, है ना, तुम्हारे साथ वेबिनार लगाएंगे, मीटिंग्स लगाएंगे, हर पल तुम्हारे बिगनर को, जो नोवस आएगा उसको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। यार तू काम स्टार्ट कर, तेरा भाई खड़ा है यार साथ में। ऐसे कर करके लोगों को प्यार से समझाया जाता है, ठीक है, तब जाके लोग काम करते हैं। समझ में आया मेरे भाई? मोटिवेशन वीडियो भेजो, ठीक है, कोई उसके डाउट्स, डाउट्स बड़ा एक इजी शब्द है, इसको आपने हवा बना रखा है। जैसे एक लड़का है, उसको कोई भी चीज क्लैरिटी नहीं हो रही है, उसी को डाउट बोलते हैं, वो चीज आप क्लियर करो। जैसे कभी हजारों डाउट होते हैं, आपके भी होंगे कि सर जी मान लेते हैं 2CC कर लिया, उसके बाद मेरे पैसे ना निकले तो, वहां पे प्यारे से वर्ड बोला करो, होपलेस नहीं होना। क्या बोलना है? यार बिल्कुल टेंशन मत लो यार, आप आगे के बारे में कैसे सोच सकते हो, कैसे पैसे नहीं निकलेंगे? जब तुम्हारा भाई खड़ा है, मैं अपने डायरेक्ट में काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा, मैं तुम्हारा लेवल करवाऊंगा, जितना भी मेरे डायरेक्ट में काम होगा वो भी मैं तुम्हारे डायरेक्ट में करूंगा। ऐसे कर करके लोगों को मोटिवेट वीडियो भेजे जाते हैं, माइंड सेट किया जाता है, तब जाके उन लोगों को लगता है कि ये बंदा मेरा सोल्यूशन कर रहा है, मैं काम करना चाहता हूँ। जब बंदा 2CC नहीं कर रहा, ठीक है, आप एक हाउस वाइफ हो, आप सामने भी कोई हाउस वाइफ है, तो क्या आपको बुरा बताना, हर एक हाउस वाइफ के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो आप उसको बताओ, देखो दीदी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपका एक भैया हूँ, ठीक है, छोटा भाई सही,
हर टाइम आपकी दीदी हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप काम करो, हम आपको लीड्स देंगे। आप नहीं तो मीडियम ट्रैक से स्टार्ट कर लो। आपके 2,000 रुपये आ रखे हैं, आप 6,000 और कर लो। हम आपका स्लो ट्रैक से स्टार्ट करवा देंगे, इसमें ऐसे 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 होगा। तो लोग करते हैं, पल्ले पड़ रहा कुछ, नुकसान एंड फायदा जब पता लगता है फिर लोग करते हैं। अब उनको यही नहीं। अब मैं कुछ तुम्हें और यहाँ पे कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ, बड़े बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, बोरिंग तो महसूस नहीं हो रही? ये मैं काम की बात बता रहा हूँ भाई, लाखों करोड़ रुपए की बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मम्मी पापा मेरे मरे पड़े वहां पे, बीमार हैं, वो बड़ी दिक्कतें घर में चल रही। गरीब, गरीब कैसे होते हैं? हम सब गरीब फैमिली के ही तो हैं, मिडिल क्लास फैमिली से तो हैं। इतना सारा पैसा होता तो हम सारे यहाँ थोड़ी होते आज। तो पैसा ज्यादा है नहीं, जैसे तैसे करके हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी, घर है नहीं। ठीक है, और पहले से ऑलरेडी कर्जा हो रखा है, बहन जवान बैठी उसकी शादी करनी है। काम बहुत अच्छा लगा फॉरएवर का। अब हमने किसी बंदे को फॉरएवर के बारे में बताया। देखो, ऐसा नहीं है आप ये सोचते हो कि इसके पास पैसा नहीं, पैसा किसी के पास नहीं है। बट पैसा बनाया जा सकता है, पैसे का इंतजाम किया जा सकता है, जब किया जा सकता है जब 30,000 से ज्यादा उसको बेनिफिट दिखा दिए जाएंगे फॉरएवर में, तब तब जाके पैसे का इंतजाम होता है। अभी आपको चोट लग जाए, पापा की तबीयत खराब हो जाए, अचानक से फोन आ जाए घर से अभी कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, 5 लाख रुपया चाहिए। तो आप अभी 2 मिनट के अंदर जमीन तक बेच दोगे। क्यों बेच दोगे? भाई मेरे पास पैसा नहीं, मुझे अपने पापा का इलाज करवाना है, दैट्स इट। पैसे से ज्यादा जमीन नहीं है, पापा के इलाज से ज्यादा जमीन नहीं है। ऐसे करके काम होता है, जब उसको बेनिफिट ज्यादा दिख जाते हैं फिर वो लड़का, उस लड़के को क्लैरिटी दिया करो, फिर वो लड़का अपने घर में बैठता है। जैसे मैं बैठा, जब हमने अपनी मम्मी को बताया कि 30,000 रुपये लगेंगे, मम्मी काम करवा दे, तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने ये बोला, पागल आगल हो गए क्या तुम? ऐसे कौन सी कंपनी आ गई? मैं अपने कन्नौज की भाषा में तुम्हें बोल के बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसी कौन सी कंपनी आ गई जो तुम्हें 300 साल की सिक्योरिटी देगी? तुम पागल आगल हो गए? लोगों को एक जिंदगी में तो सिक्योरिटी मिलती नहीं है, तुम 300 साल के लिए घूम रहे हो। हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी, तुम मर जाओगे, उसके बाद झूठ बोल रहा होगा। मैंने कहा यार बात तो सही कह नहीं मम्मी यार, क्या करेंगे हम 300 साल के लिए, हम तो मर के चले जाएंगे, ये साला झूठ बोल रहा है। नेगेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए। अब सर सीनियर आए, रुद्र, आ गए पैसे? हाँ हाँ सच्ची अभी आ रहे हैं, बस अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। होते होते शाम हो गई, हमने घर पे बात ही नहीं करी पैसे कहाँ से आएंगे। हमने तो मम्मी से थोड़ी सी बात करी, मम्मी ने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं चुप बैठ गया। मैं कहा, बात तो सही कह रहे हैं यार, छोड़ो यार। फिर उसने आके उन्होंने भी समझाया, रुद्र ऐसी बात वैसी बात, मैंने कहा सच्ची? फिर मैंने दिमाग से बोला, मैंने कहा सच्ची चाहे एक बात बताओ, मैं 2CC कर लेता हूँ, उसके बाद अगले वाले महीने तनख्वाह कितनी आएगी? उन्होंने बोला 40,000। मैंने कहा 40,000 आ जाएगी? फिर मेरे पे पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा अच्छा यार 30,000 लगाएंगे, अगले वाले महीने 40 आ जाएगी, 10 तब भी बच जाएगी। ठीक है, फिर पॉजिटिव हो गया। फिर जाके उन्होंने जब देखा, फिर वो मेरे पास बैठे, फिर उन्होंने मुझे पूरी क्लैरिटी करी। मैंने कहा सर जी देखो, आप मुझे जो समझा रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, बट मैं क्लियर नहीं हो पा रहा। अंदर से मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही, जब तक मेरा दिल संतुष्ट नहीं होगा मैं कैसे लेवल कर लूं? फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से समझाया क्या है, कुछ मैंने खुद से सीखा समझा। फिर मैंने मम्मी के पास फोन किया, हमने कहा मम्मी पैसा नहीं लग रहा है। जैसे आर्मी में जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाने के बाद आपको नौकरी मिलेगी, आप दौड़ नहीं लगा पाओगे तो आर्मी में नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे ही करके यहाँ पे हमें 35,000 से लेके 40,000 रुपए की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें उनकी नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेके उन्हें हमें 6 7 8 बीमार लोगों को दिलवाने हैं। लेकिन मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं जो मुझसे कोई प्रोडक्ट ले लेगा, तो वो मुझसे कोई ले ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पे मैं अपने पास से मम्मी आपको बता रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट जैसे हम किसी को दिलवाएंगे, उनको ना दिलवा के अगर वो प्रोडक्ट हम खुद खरीद के अपने पास रख लें और धीरे धीरे करके बाद में बेच देंगे, कुछ हम अपने घर में यूज कर लेंगे। जैसे पापा को मम्मी सांस की दिक्कत है, पापा की ले लेंगे। तुम्हें पैर में दिक्कत है, तुम्हारे ले लेंगे। दीदी दुबली पतली है, दीदी की ले लेंगे। दीदी की कई सारे लड़के देखे शादी टूट जाती है बार बार, लड़की दुबली है, पतली है, कमजोर है, हम नहीं करेंगे शादी। तो दीदी के लिए पाउडर आते हैं, तो मम्मी बोली आते हैं तो उनके ले लो, हमारे ले लो, बाबा से पूछ लियो, बाबा के ले लियो। मैंने कहा ठीक है। ऐसे कर करके मैंने 6 7 कैंडिडेट इकट्ठे कर लिए, और फिर मैंने पैसा अपने पास से लगा के 2CC कर ली। और फिर वो प्रोडक्ट हमने ऐसे धीमे धीमे करके दिखा दिखा के निकाल दिए, कुछ प्रोडक्ट निकाल दिए, और कुछ अपने घर में यूज करवा लिए। तब मम्मी को ये समझ में आ गया कि पैसा नहीं लग रहा है, कि लड़के से ये बोला गया है कि 35,000 रुपए के प्रोडक्ट तुम्हें 5 6 बीमार लोगों को दिलवाना है, लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टर तो कोई है नहीं, तो इससे भाई क्यों ले लेगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम चला ट्रक रहे हो,
और किसी से बोल रहे हो शुगर की दवा ले लो हमसे, तो क्या बोलेगा? ट्रक पे चला लो ध्यान, ट्रक चला लो पहले, ध्यान ट्रक चला लो, बाद में डॉक्टर बन जाइयो, ठीक है। अब तो वहीं पे मेडिकल स्टोर रखे हो और आप किसी से बोल दो भाई शुगर की दवा मेरे पास 1 नंबर की है, तो विश्वास करेगा? कर लेगा। आप ब्यूटी पार्लर की दुकान रखे हो, आप आईब्रो और क्या नाम फेशियल करते हो, और आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट ले लो हमसे, क्यों नहीं लेगा भैया? काहे की डॉक्टर नहीं हो तुम? कहाँ से आगे डॉक्टर नहीं लेगा कोई? तब मम्मी को समझ में आया कि ये ऐसे करके अपना लेवल करना चाहता है, और ये दिमाग ये लगा रहा है कि जो 6-7 लोगों को हम दिलवाएंगे ना, तो उनको बदले में ये खुद खरीद के रख लेगा अपने पास, और कंपनी को ये बता देगा कि मैंने 6-7 लोगों को दिलवा दिए। अब देखो मम्मी पॉजिटिव हो गई, ठीक है, और खट से पैसे आ गए, आगे पैसे और 2cc हो गया। ऐसे ही करके जब एक लड़का, आप उस लड़के को समझाओगे अपनी डाउनलाइन को, फिर वो लड़का अपने घर पे समझाएगा, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे समझाओगे, फिर वो लड़का अपने मम्मी को बोलता है, पापा को बोलता है। बहस भी करते हैं लोग, बहस कैसे करते हैं? मम्मी रोटी बना रही है, पापा बाहर से काम करके आए। गांव के लोग तुम्हें पता ही कैसे होते हैं, खुखार, ठीक है। अब तुमने डर डर पापा से तो बोल नहीं सकते, पापा से बोलोगे डंडा उठाएंगे, सीधा पड़ोस में रखा होगा। मम्मी को बोलोगे तुम पुचकार पुचकार के मम्मी, और रोटी बनाती हूँ वही टाइम बात होती है। मम्मी गुस्सा होगी तो बेलन फेंक के मारेगी, ठीक है। पापा गुस्सा होगा तो डंडा उठाएगा। और बहन तो वैसे ही तुमसे नाराज होगी, क्योंकि बहन से तो तुम्हारी लड़ाई होती होगी। तो भैया पूरी पार्टी खिलाफ हो जाती, लड़कों से तो खिलाफ हो ही जाती है। फिर धीरे से मम्मी को पुचकारो, फिर मम्मी पापा कान में बात डालेगी। पापा बोलेंगे अभी तुम्हें और तुम्हारे लड़के को दोनों लोगों को बता देंगे, अभी अभी दिलवा देंगे पैसे तुम्हें, ऐसे बोलते नहीं बोलते? फिर धीरे धीरे करके वो कहते ना कि हाई कोर्ट में अपील दर्ज की जाती है, मम्मी ने अपील दर्ज कर दी। फिर उसकी क्लैरिटी कौन करेगा? तुम करोगे। फिर बोलते हैं पैसे दे देंगे तुम्हें, देख लियो अगर फ्रॉड हो गया, कामयाब ना हो पाए, तुम्हारी ऐसी तैसी करते हैं। फिर तुम क्या बोलते हो? पापा तुम मेरा एक बार करवा दो, हम सिस्टम हैंग कर देंगे बस, ऐसे बोलते हो। फिर जाके वो आपको पैसे मिलते हैं। ऐसे ही जाके जब लड़कों को तुम क्लैरिटी दोगे, तब वो लड़के अपने घर से पैसे लेके आते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को पैसा देते हैं, ना कि उस सामने वाले लड़के को जो बैठा कहीं और पे, ठीक है। अच्छा हम बताओ, हम लोगों ने अभी एक दूसरे को सही से देखा भी नहीं, हम लोग अभी सामने मिले भी नहीं, सारा विश्वास पैदा हुआ, हर एक चीज पैदा हुई कहाँ से हुई? मीटिंग से ही तो हुई। तो आपको क्लैरिटी, किसी भी पर्सन को कभी फोर्स नहीं करना है, 2cc करो। अगर आप फोर्स करोगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान, पता क्या करोगे? वो लड़का आपको ब्लॉक कर देगा, आपका आगे कभी फोन नहीं उठाएगा कभी भी। अगर 2cc, अगर वो बंदा नहीं कर, एक बात बताओ, आपने पूरे महीने में 20 लोगों को काम बताया, 20 लोगों को काम बताया, 20 लोगों में से अगर किसी 5 लोगों ने 2cc कर दी, 10cc आपकी पड़ गई, तो इतना बड़ा पेट क्यों लेके घूम रहे हो? 10cc हो गई, कम है क्या? 10cc पड़ गई, वेल एंड गुड है। 15 लोगों को अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लो, ब्रॉडकास्ट तो आपको आती होगी बनानी, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लो। ब्रॉडकास्ट नहीं बनानी आती है तो यूट्यूब पे चले जाओ, ब्रॉडकास्ट कैसे बनती है, वहां पे कोई वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगी। आपने ब्रॉडकास्ट बना ली, 15 लोगों को उसमें ऐड कर लो। वो वहां पे तुम्हारे स्टेटस स्टोरी देखते रहेंगे, उनको छेड़ो मत, आगे चले जाओ, फिर नया काम खड़ा करो। जब तक तुम्हारे पास नया काम नहीं होगा, आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। अब जैसे कि जो मई का महीना चल रहा है, जिन बच्चों ने मई के महीने में जान लगा के मेहनत करी होगी ना, उनका जून में रिजल्ट आएगा। और जिन्होंने मई में मेहनत नहीं करी होगी ना, वो ये सोच रहे होंगे जून में अच्छा काम निकाल लेंगे, उनका जून भी खराब हो जाएगा। काम हमेशा ओवर होके चलता है। आप इस महीने काम करोगे, अगले महीने रिजल्ट आएगा, अगले महीने करोगे, उसके अगले महीने रिजल्ट आएगा, दैट्स सेट। ये टॉपिक क्लियर होता है यहाँ पे। किसी को फोर्स कभी मत करना, उसका सिर्फ माइंड सेट बनाना, ठीक है मेरे भाई। फोर्स करोगे आपको ब्लॉक करके चला जाएगा, फोन भी नहीं उठाएगा, बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे अपना। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करो, दोस्ती यारी करो, बढ़िया बातचीत करो, ठीक है। पूरे दिन के अंदर कैसे बात करनी, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा करके। जैसे मॉर्निंग की 8 बजे की मीटिंग है, सुबह 7 बजे, ये आपका एक नशा होना चाहिए, आपके बॉडी के अंदर एक एनर्जी जानी चाहिए। मॉर्निंग में उठो, मान लेते हैं आप 7:30 बजे उठे, बिस्तर पे ही उठ के बैठ गए, लेटे आराम से, तुरंत ही फोन किया डाउनलाइन के पास, हेलो, हाँ जी क्या हाल है, उठ गए भैया? जी सर जी गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलेगा सर जी गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं सर जी गुड मॉर्निंग। तुम भी प्यार से बोलो वेरी गुड मॉर्निंग, तुम्हें कैसे बोलना है? वेरी गुड मॉर्निंग। चलो उठ जाओ, लेटे हो अभी? नहीं सर जी उठ गए, झूठ बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, उठ जाओ, 7:30 बज गए, मैं भी अभी उठाऊं तुरंत,
और मैं भी नहाने जा रहा हूँ, आप भी नहा लो। 8 बजे मीटिंग है रुद्र सर की। और आज लीड्स के बारे में बताया जाएगा, इसमें ज़्यादा वीक रहते हैं हम लोग। तो चलो मीटिंग में आप भी आओ, हम भी आ रहे हो मीटिंग में? सर जी आज नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाओगे भाई? और फिर क्या होगे? अब पता है आपको, ये लीड्स की मीटिंग निकल जाएगी आज की, तो फिर अगले हफ्ते होगी 10 दिन के बाद। और अगला हफ्ता कब पड़ेगा? 5 तारीख को। पूरा महीना खराब। क्या काम है? सर जी बबलू की शादी में जा रहे थे। शादी बाद में कर लियो। ठीक है, बारात शाम को जाएगी सुबह जाएगी? मतलब कुछ तो बोलोगे, आप उसको समझाओगे ना। चलो ठीक है, आ रहे मीटिंग में आना भाई। अगर मीटिंग में तुम आज नहीं आए तो मैं कल से फोन नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना फिर। ठीक है सर जी, आ रहे। डन। आ गए मीटिंग में, दोनों पार्टी आ गई। मीटिंग लगा ली, मीटिंग खत्म हो गई। फिर फोन करो। हाँ जी, मीटिंग लगाई थी पूरी लास्ट तक लगाई थी सर जी। आया सारा कुछ समझ में? हाँ सर जी। अब तो आगे दिक्कत नहीं आएगी? नहीं सर जी। चलो, अब क्या करना है पूरे दिन में? अब 12 बजे मीटिंग किसकी है? इनकी है। डे 1 इनका है। आज आपको पता है डे 2 होगा। 7 बजे गुरुसेवक सर का। कितने बंदे हैं आपके डे 2 में बैठने के लिए? चलो, आप बिजी रहोगे शाम को, तो हमें बता देना, लिंक हम भेज देंगे। उन लड़कों के नंबर भेज दो मुझे, कौन है कैसे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज ऐसे करके बात होती है। ठीक है, अब शाम को बारात जा रहा है। हाँ जी, निकल गए बारात। सजी अभी नहीं, बस खड़ी है। चलो बहुत अच्छी बात है, वीडियो कॉलिंग करके दिखाना मुझे भी थोड़ा सा, देखें। हम तो बारात ही नहीं करी बहुत दिन से। चले, ये रिलेशन बिल्ड हो रहा है। रिलेशन बिल्डिंग होता है ऐसे। शाम को फिर कर लिया। हाँ, कहाँ पहुंच गए? सही से जाना। दारू नशा पत्ती नहीं करनी, ठीक है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करनी। अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ, क्योंकि इस महीने सुपरवाइजर करवाना, वहां पता झगड़ा करके बैठ जाओ, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसे रिलेशन बिल्ड होता है, मम्मी पापा की तरह चिंता करना। पल्ले पड़ रहा है कुछ? तब वो लड़का पता क्या सोचता है? यार कितने प्यारे सीनियर है। अब वो बगल में उसका दोस्त बैठा है। देखियो, ये मेरे सर का फोन आ रहा है, देखना। इतना मेरे पापा मम्मी हाल खबर नहीं लेते जितना मेरे सर भी लेते हैं। उसने फोन हैंड फ्री कर दिया। हाँ, कहाँ पहुंच गए? सजी रास्ते में है। कितनी दूर रहेगी बारात? थोड़ी रहेगी। आ रहा है ना मजा? अब उसका दोस्त भी फैन बन गया। ऐसे करके फैन बनते हैं, ऐसे करके रिलेशनशिप होता है। जब तक रात में सुला ना दो, तब तक कम से कम 10 नंबर 10 बार कॉल कर दो उसके पास, डाउनलाइन के पास। आप देखो, रिलेशन ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि दीवार, वो कहते हैं सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ऐसा रिलेशन बिल्ड होगा। और रिलेशन अगर बिल्ड हो गया ना, तो मनोज भाई उदास मत बैठो, सबके लेवल करवा लोगे। और रिलेशन अगर बिल्ड ना हुआ, तो फिर कोई तुम्हें 5 रुपया भी नहीं देगा। ये ध्यान रखना। ठीक है? 2cc अनु सर को देख के कोई नहीं करेगा तुम्हारे साथ। 2cc अनु सर, विकास सर को और उनको देख के कोई नहीं करेगा। उनके डायरेक्ट वाले उनको देख के करेंगे, आपके डायरेक्ट वाले आपको देख के करेंगे। उनका काम है सिर्फ मीटिंग देना, समझाना। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। आपका लड़का मुझे देख के 2cc नहीं करेगा, वो तो सीधा आपसे पता क्या बोलेगा? और भाई तू जब इनको दिखा रहा है, तो मैं तो इनके डायरेक्ट में ना कर लूंगा जाके। फिर तू क्या करेगा? तो आपके डायरेक्ट में कोई बंदा आ रहा है, वो आपको देख के आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है? रिलेशन बिल्ड ऐसे होता है, ज्यादा बात करने से। मम्मी पापा से बात करो, रात के 8 बजे फोन लगाओ। हाजी राहुल भाई क्या कर रहे हो, खाना पीना खा लिया? सर जी अभी नहीं खाया। चलो मम्मी से बात करवाओ, आज की मम्मी से मुझे बात करनी है। ऐसे ही सर जी को नहीं करेंगे? अरे करवाओ तो सही, नहीं करनी है कैसे नहीं करेंगी, करवाओ। और माता जी नमस्ते, कैसी हो माता जी, खाना पीना खा लिया माता जी? चलो, और तबीयत तबीयत माता जी ठीक है? हाँ लल्ला ठीक है। और तुम ठीक हो? हाँ माता जी हम भी वो ठीक है। चलो, अब क्या उनसे बात करनी है? उनसे बोलो कि माता जी देखो, मैंने आपसे बात इसलिए करी है कि मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। क्या बात करनी है? माता जी मैं भी आपके बेटे के जैसा हूँ। जैसा राहुल आपका बेटा है, वैसे ही मैं आपका बेटा हूँ। वो आपका छोटा बेटा है, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। कभी भी कोई दुख तकलीफ हो, कोई आपको टेंशन सताए, मुझे आप बात करो, मुझसे बात करो। मुझे अच्छा लगता है। राहुल भी हमारे छोटे भाई की तरह है, हम इसको दिन रात समझाते हैं। माता जी थोड़ा सा इससे काम कम करवाया करो घर में। माता जी इसको ना एक लैपटॉप दिलवा दो, बहुत जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लैपटॉप इसको मिल जाएगा ना, तो ये मीटिंग में और अच्छे से ग्रो कर जाएगा। माता जी इसको एक फोन दिलवा दो 5G। मैंने अपने डायरेक्ट के लड़कों से बात, अभी मैं इसमें बात भी करवा सकता हूँ। विकास जी ऐड है मेरे डायरेक्ट में है। बंदे के घर में छत नहीं है, लेंटर पड़ा है, मैंने मम्मी से बात करके फोन दिलवा दिया 15,000 का 5G। ठीक है? आप बात करो ना। लड़कियों, माता जी नमस्ते। आंटी फांटी कुछ नहीं, लड़कियों की आदत ज्यादातर होती है आंटी। आंटी का रिश्ता अलग हो जाता है। माता जी बोलो ना। माता जी नमस्ते।
माता जी मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ, जैसे ये पारुल आपकी छोटी बेटी है, मैं आपकी बड़ी बेटी। ठीक है। माता जी कोई भी कभी दुख तकलीफ, ऐसा रिलेशन बिल्ड कर दो कि माता जी खुद बोले भाई कुछ नहीं करवाएंगे काम, हम इससे ही सब कुछ यही करेगी। ठीक है। मैं वहां पे गया था इवेंट में दिल्ली, अभी अपना त्यागराज में जब हुआ था, तो वहां पे हमारे कुछ पार्ट टीम के लोगों के मम्मी पापा आए थे। मैंने गोला लगा के उनको पूरा फैन करके लैपटॉप और मोबाइल उनके कान में डाल के भेजा था। मैंने कहा एक एक लैपटॉप एक एक मोबाइल जाते दिलवाइयो जाके इनको। ठीक है। और सबको उनको मिल गए, सबको जिन लोगों को मैंने बोला था उनको सबको मिल गए। ठीक है। तो ऐसे रिलेशन बिल्ड होता है, कर लोगे सारे। अब आप सोचो यार, हम कैसे धक 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 इनके पापा से कैसे बात करें, क्या बोले, जब इनके पापा को अपना पापा बोलोगे, अपने पापा से कैसे बात करते हो, वैसे करनी है ना आपको बात, कि मेरे पापा हैं, हमें अपने पापा से कैसे बात करनी है। और पापा जी नमस्ते, पापा जी कैसे हो, पापा जी खाना खा लिया, हाँ बेटा खा लिया, और आपने खा लिया, हाँ पापा जी मैंने भी खा लिया। और पापा जी घर परिवार में खेती बाड़ी जमीन जायदाद सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब बोलो कि पापा जी दिक्कत ये आ रही है कि राहुल को टाइम नहीं मिल पाता, पापा जी अब सुबह देखो मीटिंग थी आपने इसको वहां भेज दिया, और पापा जी इसलिए इसका नुकसान हो रहा है, इसलिए इसका लेवल नहीं जा रहा, तो वो उनसे काम कम करवाएंगे। ठीक है। दैट्स इट, ऐसे रिलेशन भी बिल्ड होगा आपका। घर में आपकी बातचीत होने लग जाएंगी। जैसे मेरी अपलाइन थे बॉबी सर, बॉबी सर मेरे घर जाते हैं, चार चार पांच पांच दिन रुकाते हैं, और हम बॉबी सर के यहाँ एक एक हफ्ता रुकाते हैं। बॉबी सर की दीदी के यहाँ तक मेरा क्या नाम वो है, दीदी के यहाँ तक मैं रुकाया, चार पांच दिन, दीदी की शादी हो चुकी है। ठीक है। एक हफ्ता हम लोग रुक के आए थे वहां पे। तो उनसे ज्यादा, और उनके घर में हम वहां तक जा सकते हैं जहां तक वो भी सर नहीं जा सकते। तिजोरी जानते हो जहाँ पे तिजोरी रखी जाती है, वहां तक मैं चला जाता हूँ। एक हफ्ते में इतनी जान पहचान मैंने कर ली थी कि मैं हर एक चीज, वो कहते ना खाना खा रहे, अगर मुझे नमक की भी जरूरत पड़ी तो मैं रसोई में जाके खुद ले आता था। ये नहीं जमाई राजा बन के बैठे हैं, हम तो अपने दोस्त के यहाँ पे आए हैं, हम तो अपने सर के यहाँ पे आए हैं। तो सर सिर्फ टीम के सामने, वैसे तो अपनी यारी दोस्ती है, गुत्थम गुत्ता चलती है सब कुछ बढ़िया तरीके से। ठीक है। प्यार मोहब्बत भाईचारा बहुत अच्छा होता है। तो रिलेशन बिल्ड जरूर करें, आप जितना अच्छा करना सीख जाओगे रिजल्ट उतना अच्छा पॉजिटिव आएगा। आस्क अबाउट डाउट्स एंड क्वेश्चन, जितने भी उसके डाउट क्वेश्चन होते हैं बड़े शिद्दत से प्यार से ओपन करके पूछा करो, और अच्छे से उसके क्लियर किया करो। लेवल सो मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान को उसके सामने रखो। वाई आप 2CC क्यों करोगे, इसलिए 2CC करोगे, आपको ये चीज मिलेगी वो चीज मिलेगी, कार प्लान मिलेगा, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर, आगे क्या बेनिफिट्स होंगे, कार प्लान 1 में कितना पैसा मिलेगा, 2 में कितना मिलेगा, 3 में कितना मिलेगा, सिक्योरिटी क्या चीज होती है, कैसे मिलती है, कैसे कैसे जाती है, 3 जनरेशन प्लान। ठीक है। एएस पे कितना कमा लोगे, सुपरवाइजर है या मैनेजर, ऐसे करके उसको रखना है सब कुछ, तब जाके बंदा आपका काम करेगा। आगे चलो, लिखते जा रहे हो, शायद लिख नहीं पाया होगा हमारे हिसाब से, मैं धीमे कर देता हूँ थोड़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आस्क अबाउट एंड डाउट एंड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से। लेवल 3, लेवल शो आप मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान के सारे लेवल उसके साथ शो करो आप। ठीक है। नंबर 4, टू वेज इजी मनी इन एफएलपी, क्या है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटी करता हूँ। अर्न, हाँ, टू वेज टू अर्न मनी इन एफएलपी, दो तरीके से हम फॉरएवर में काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो हम 5,000 से ऊपर का ऑर्डर लगा के काम स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा हम 2CC करके स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों तरीकों के आपको बेनिफिट आपको पता होने चाहिए। सो बेनिफिट ऑफ 5K एंड 2CC। 5K में उसको बताओ कि आप काम तो स्टार्ट कर लोगे, बट आपको ग्लोबल कार्ड नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आप कल को मर जाते हो तो आपका काम वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। और आपको परसेंटेज यानी कम पैसा मिलेगा, यानी आप 5 6 7 हज़ार रुपये यहाँ से कमाते रहोगे, इससे ज्यादा आप नहीं कमा पाओगे। तीसरा, उसको बताओ कि आपका सुपरवाइजर नहीं होगा जब तक आपकी 2CC कंप्लीट नहीं होगी। 2CC के बेनिफिट बताओ, ग्लोबल कार्ड मिलेगा, ऑल वर्ल्ड में अपनी स्पॉन्सरिंग स्टार्ट कर सकते हो, सिक्योरिटी आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है। आप यहाँ पे मोटा पैसा कमा सकते हो, और आपका सुपरवाइजर भी हो जाएगा। ये बेनिफिट आप उसको बताओ, उसको जो अच्छा लगेगा वहां से वो स्टार्ट कर लेगा। नंबर 6 चलते हैं, गिव पर्सनल सपोर्ट, उसको बोलो हम आपकी पर्सनल सपोर्ट करेंगे, जो हमारे सीनियर मीटिंग देंगे वो तो देंगे ही देंगे, उसके बावजूद भी हम तुमसे बातचीत करेंगे, पर्सनल वेबिनार लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे, है ना। पर्सनल डिस्काउंट अपनी तरफ से पर्सनल जरूर दें। और उसको बोलो जैसे जो सीनियर होते हैं तो सीनियर 38,000 का प्लान देते हैं, 38,000 का देते हैं ना, 2CC का प्लान 38,000 का, तो आप उनको पर्सनल सपोर्ट करो, पता क्या करो, पर्सनल सपोर्ट ये करो कि आप, कोई बात नहीं राहुल भाई एक काम करो, आप करो कुछ पैसे मैं करवा देता हूँ, कुछ तुम कर लो।
अब उसको ये बोलो कुछ पैसे मैं करवा देता हूँ, कुछ तुम कर लो, ठीक है। ऐसे करके उसको बोलो कि लगभग 30,000 रुपये तुम कर लो, बाकी मैं करवा देता हूँ। आप उसको 30,000 करवाओगे तो आप उसको कॉम्बो से 2 CC करवा सकते हो। या यहाँ पे नहीं हो पा रहा तो मैं यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छी अर्जेंसी क्रिएट करने की बात बता दूं। सुनने का टाइम है सभी के पास, पहले मैं ये देख लूं मीटिंग में कितने लोग ऐड हैं। भाई मजा तो नहीं आ रहा, 121 लोग बचे हैं बताओ। कोई यहाँ पे बोरिंग वाली मीटिंग हो रही, नॉलेज की मीटिंग दे रहा हूँ आपको, उसके बावजूद भी आप हट हट के जा रहे हो। पर्सनल डिस्काउंट के अंदर आप उसको ये बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ ये मशीन यहाँ पे फिट कर लो। आप सभी का कांटेक्ट आपके अप्लाई यानी आपके मैनेजर अप्लायंस से होना चाहिए। आप एक बार देखना, आपके ऊपर 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 एक मैनेजर आता होगा, उसकी टीम से आते होगे आप, ठीक है, किसी की भी टीम से आते होगे, मुझे नहीं पता। तो वो मैनेजर आते होंगे, उन मैनेजर के पास डायरेक्टली मैसेज करो। क्या मैसेज करो? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम सविता मैम है, मेरा नाम भारत है, मैं आपकी ही टीम से आता हूँ, प्लीज मेरा नंबर आप सेव कर लें। मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ करेगी मैं आपसे बात करूंगा या करूंगी। ऐसे करके आप अपना नंबर सेव करवा दो, ठीक है। नंबर सेव हो जाएगा तो आपको बार बार जान पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने किसी पर्सन को डे 4 की मीटिंग लगवाई यानी डे 3 की मीटिंग लगवाई, उसको 2 CC के बारे में पता लग गया, 2 CC के बारे में पता लग गया, पेंडिंग एज बन गया, आपने 12 बजे की मीटिंग लगवा दी एक दो। अब उसको अपने सीनियर से बात करवानी, कैसे करवानी है, उसको फोन करो। हाँ जी राहुल भाई कैसे हो, बढ़िया। देखो राहुल, आपका मुझे 2 CC करवाना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने सीनियर मैनेजर से बात करी थी, जो हमारे मैनेजर आते हैं, आपको लेके बात करी थी। मैंने सर से बोला था कि सर हमारे एक मौसी का लड़का है, तो उसका सर 2 CC करवाना है सर, बहुत गरीब लड़का है, कुछ हेल्प अगर आप कर पाओ, थोड़ी सी हेल्प कर दो सर। और वो जो सीनियर है ना हमारे, वो राहुल हमारे दूर के रिलेशन में आते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्टली उनसे बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, हर एक इंसान का वो फोन नहीं उठाते, ठीक है। तो राहुल अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पास टाइम है 10-15 मिनट का, तो बिल्कुल एक्टिव रहना। मैं सर के पास फोन लगा रहा हूँ, लगा रही हूँ, जैसे सर फोन उठाते हैं तो मैं सर को ज्यादा देर तक होल्ड पे नहीं रख सकता, नहीं रख सकती। आप तुरंत ही फोन को उठा लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने सर के पास फोन करो कि सर मैंने आपको अपने रिलेशन में बताया है कि मैं आपके रिलेशन में आती हूँ या आता हूँ, और ऐसे करके मैंने अर्जेंसी क्रिएट करा रखी है। सर एक लड़के को हमने 2 CC के बारे में बता रखा है, डे 4 लग चुका है, एंड 12 बजे की मीटिंग भी उसने 2-3 लगा ली है, उसका 2 CC करवाना है, कुछ आपकी तरफ से सपोर्ट करनी है, यानी कॉम्बो के बारे में आप उसको बता दो जिससे मैं उसका 2 CC करवा पाऊँ। मैंने ऐसे ऐसे करके सर आपकी हेल्प करवा रखी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको कॉन्फ्रेंस भी ले लिया, अब सर ने उठाया, हाँ जी कैसे हो राहुल, बढ़िया है सर जी, चलो कोई नहीं, तो आप अपने सीनियर से कॉम्बो के बारे में बतवा दो। अब सीनियर कॉम्बो के बारे में बतवा देंगे, फोन कट गया, उसके बाद फिर राहुल के पास फोन लगाओ, देखा राहुल ये हमारे मौसी के लड़के हैं, टेंशन मत लेना, ये हम, हाँ मौसी नहीं, मौसी का लड़का तो वो राहुल है ना, ये हमारे दूर के रिलेशन में आता है राहुल, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी जान पहचान हमसे है ना, तो हमारी जान पहचान मैनेजर से है डायरेक्ट, टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा हम झटके में करवा देंगे। देखिए एक ही बात में 10,000 की फायदा होगी, कहाँ 40,000 का लेवल होता था, हो गया 30,000 का। अब कर ले भाई फटाफट। ऐसे करके अर्जेंसी क्रिएट कराई जाती है, ठीक है। तब जाके दोस्त कहते हैं ना, पापड़ बेलने के लिए बहुत ताकत लगती है। आलू उबालने पड़ते हैं, फिर आलू छीलने पड़ते हैं, फिर कड़वा तेल लगता है, फिर एक पन्नी होती है, पन्नी के नीचे दबाए जाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर सुखाए जाते हैं, फिर उनको दोबारा कढ़ाई में तेल डाला जाता है, फिर उनको भूंजे जाते हैं ना, फिर चाय बनाई जाती है, फिर तब खाए जाते हैं। तो पापड़ भी खाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आप तो जिंदगी के पापड़ बेल रहे हो, तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, वो भी यादव, वो यादव है और हम ठाकुर हैं और अनुज माथुर हैं। अब वो भी सर मुझसे पता क्या कर रहे हैं, अरे रुद्र 8 2 CC कर, कल अपने मौसी के लड़के से मिलवाऊंगा तुम्हें। अब देखो मेरी बुद्धि इतनी काट दी, जो मैं इतना चालाक आदमी, होशियार आदमी, मेरी बुद्धि काट दी। मैं ऑलरेडी पहले से बिजनेसमैन था, मेरी बुद्धि काट दी कि बताओ, अनुज सर वो भी यादव के मौसी का लड़का बन गए। और मैं वहां गया, अनुज सर मुझे मिले भी, फोटो खिंचवाई। रुद्र सुनो, ये मेरे मौसी का लड़का है, वो तो खड़े हैं, अभी मैं तुम्हारी फोटो खिंचवाऊंगा, ठीक है, पहले मैं जा रहा हूँ। अब वो भी सर पहले गए वहां पे, पहले जाके सारी सेटिंग कर दी, वहां बता दी, फिर मुझे बुलाया। अब मुझे ऐसा लगा कि भाई सीनियर है तो पीछे खड़े रहो, बाद में जाना। अब मैं जब तक गया वहां सारी सेटिंग हो गई। अब वहां पे गया और सर ने कंधे पे हाथ रख दिया, हाथ हाथ मिलाया, अब मैं तो फूल के वैसे मोटिवेट हो गया। अब तो मुझसे तुम 1 लाख निकलवा लो, ठीक है, एक दो फोटो वोटो खिंचवा ली।
और स्टेटमेंट दिखा दिए 2.5 2.5 लाख के, क्योंकि अभी सर का उस टाइम पे आउट बहुत ज्यादा था। 2.5 लाख 3 लाख एक मैनेजर कमाने रखता था। अब मैंने जब पे आउट देखे, मेरी तो बुद्धि खराब भाई, पसीना निकलने लग गया। अब वही चीज करके मैं तुरंत ही मम्मी के पास फोन लगा के लड़ने लग गया। मैंने कहा भाई मम्मी पैसा दो, आज ये बंदे 2.5 2.5 लाख कमा रहे हैं, यहाँ तो लॉटरी लगी है, यहाँ तो पैसे की मशीन छप रही है। तो ऐसे करके लोग मोटिवेट होते हैं। अब बाद में जाके मुझे पता लगा, मैंने सोचा यार लेवल तो हो गया। मैंने कहा अनुज माथुर, वो भी यादव, मौसी का लड़का, ये कौन सा रिश्ता आ गया, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। जब समझ में आया तब तक 2cc हो चुकी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक झूठ से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, एक झूठ से इंसान की जिंदगी बन गई। दैट्स इट, जो हुआ राम भरोसे है। मेहनत करी, आज आप सभी के सामने सीनियर, एक झूठ आपको देखो सीनियर मैनेजर बना गया। ठीक है। गिव पर्सनल सपोर्ट, ये करो आप सभी। अर्जेंसी फ्री ऑफ लॉस, नुकसान एंड फायदा जरूर बताएं। आज 27 तारीख है, आज अगर आप इस महीने अगर आप अपना 2cc नहीं करोगे, तो 1 तारीख को नुकसान आपका ये होगा कि आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने इस महीने लोगों की 2cc हो जाएगी, उन्हीं लोगों को उतनी ही सीटों के हिसाब से मेंटरशिप ट्रेनिंग में बिठाला जाता है। और 1 तारीख की अगर मेंटरशिप ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर अगले महीने 1 तारीख को होगी, तो आपका जून भी खराब हो जाएगा। तो आप एक महीना नहीं, बहुत पीछे चले जाओगे। तो आपको इसी महीने लेवल करना है राहुल भाई। ठीक है। ऐसे करके आपको उनको अर्जेंसी, जब तक लोगों को अपना नुकसान नहीं दिखता, लोग काम नहीं करते, है ना भैया। तो नुकसान जरूर दिखाएं आप सभी। सो मनी रिकवर प्लान उसको बोलो, जो आप पैसा लगा रहे हो मेरे भाई, तू विश्वास रख, तेरे यही 30,000 रुपए एक महीने में निकलेंगे। तू ब्याज पे लेके आ, कर्जा लेके आ, जो कर रहा है रिस्क ले, और रिस्क लेके मीटिंग में आ। 1 तारीख से काम करना स्टार्ट कर, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे काम करना। दोनों भाई मिलके काम करेंगे, कुछ हेल्प मैं करूंगा, कुछ तू करेगा, कुछ हमारे सीनियर करेंगे, और ये तेरा पैसा अगले वाले महीने निकलेगा। तब जाके लोग, अपने मम्मी पापा को 2 महीने का टाइम दे दे, तू 2 महीने के अंदर मैं तेरे पैसे 100% निकलवा दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और एक अच्छे से काम अगर कर लेगा, आप उसके साथ मेहनत करते रहोगे, तो वो बंदा 2 महीने में पैसे निकाल लेगा। एक महीने में 4cc करा लेगा, अगले महीने 4cc करा लेगा, तब भी उसके 4 एस हो जाएंगे। और 4 एस का पैसा 7 चौक 28, लगभग वही 32 30 30 हजार के समथिंग हो जाएगा। ठीक है। डन। आगे चलो। गिव पर्सनल सपोर्ट, कुछ पर्सनल सपोर्ट होती है, पर्सनल अंदर की अपनी अपनी सपोर्ट, पर्सनल। जैसे लीड्स के बारे में बोलो, कुछ अपने बोलो कि मैं भी पर्सनल वेबिनार लगाऊंगा, मीटिंग्स लगाऊंगा। ठीक है। तो उसकी पर्सनल सपोर्ट के बारे में बात करो। गिव फिक्स डेट टू कंप्लीट 2cc, एक डेट जरूर उससे ले लें कि आपको इस डेट तक 2cc करनी है। ठीक है। कंप्लीट 2cc, ऐसे करके आप सभी काम करें। ये 10 जो पॉइंट हमने आपको बताया ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आप सभी ने इस मीटिंग से बहुत कुछ सीखा होगा। आज का टॉपिक हमारा लीड जनरेट के ऊपर था। तो मैंने आपको बताया कि लीड जनरेट क्यों नहीं हमने बता पाई, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन शेयर करते तब मैं आपको बता पाता, और मोबाइल की स्क्रीन शेयर होती नहीं। ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, गुस्सा तो नहीं हो सारे। भाई कुछ लोग तो गुस्सा बैठे हैं, सर जी तुमने लीड्स के बारे में क्यों नहीं बताया। लीड्स के बारे में ऐसे मुंह से बता देता हूँ, जो दिखेगा दोस्त वो बिकेगा अपने आप। आप सोशल मीडिया पे दिखना स्टार्ट कर दो, आपकी कीमत अपने आप लगने लग जाएगी। अगर इस बिजनेस में बहुत लंबा आगे जाना चाहते हो, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाया करो, अच्छे अच्छे वीडियो बनाया करो, खूब रील डाला करो, खूब वीडियो डाला करो। ऐसे ये वीडियो चल रहा है, इसका अच्छे से वीडियो क्लिप बना लो और बोला करो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे करके बोल बोल के लोगों को दिखाओ, इतने सारे लोग ऐड है, तो लोगों को विश्वास पैदा होता है, ट्रस्ट पैदा होता है। तो लोग देखते हैं फिर करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, पता है, गूंगे टाइप में, जिनको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, गूंगे बोल देते हैं। मतलब वो देखते तो सब कुछ है, लेकिन करना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। आप कंटिन्यूस करते जाओ। मैं अपना फोन नहीं दिखा सकता, वरना तुम्हें हम क्या बताएं यार। ये आज भगवान की दुआ से, तुम सभी के आशीर्वाद से, इतने ज्यादा लीड्स की दिक्कत मुझे कभी नहीं आई। और मैंने अपने जीवन में कभी 5 रुपए की लीड नहीं ली। 5 तो बहुत महंगे होते हैं, मैंने तो कभी 10 पैसे नहीं दिए किसी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सीनियर मैनेजर आपको बोल के जा रहा है, मैंने कभी 10 पैसा नहीं दिया लीड के लिए, लीड्स के लिए। आप अपने आप को ब्रांड बनाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है। आप अपने आप को चमका के बाहर लेके आओ। देखो यार, चाय दुनिया बनाती है, चाय आप भी बनाते हो, आपके घर में भी लोग बनाते हैं, पड़ोसी बनाते हैं, सब बनाती है। एक से एक अच्छी दुकान है, आओ लखनऊ में, तुम्हें ऐसी चाय पिला दें, आप उसका गिलास भी धो के पी लोगे, इतनी अच्छी चाय पिला देंगे आपको। ठीक है। लेकिन आज डोली चपरी चाय वाला क्यों इतना फेमस हो गया? क्योंकि उसने अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे दिखाया। बात सही है गलत है?
ठीक है। बहुत सारी लड़कियां वीडियो बनाती हैं, शिवानी कुमारी टॉप पे क्यों चली गई? क्योंकि उसने अपने अच्छे और खराब को, काफी लड़कियां तो थी अपने पैसे को दिखाती थी, काफी अपने जिस्म को दिखाती थी, काफी अपने कपड़ों को दिखाती थी, काफी अपने ट्रेवल को दिखाती थी। बट शिवानी कुमारी ने सच्चाई दिखाई। वो अगर चावल खा रही तो चावल दिखाया, उसका टूटा घर है तो टूटा घर दिखाया, गरीब थी तो गरीबाई दिखाई। आज इस दुनिया का सबसे बड़ा शो बिग बॉस, उसमें कौन गया? शिवानी कुमारी। पावर ऑफ सोशल मीडिया। समझ में आ रहा है आप सभी को? जो आपके पास है आप दिखाओ। ठीक है, आप क्या बोलो? जैसे मान लेते हैं आपका नाम अनुज है, आप अच्छी सी रील बनाओ, क्या दिक्कत है? हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम अनुज है और मैं यूपी के फलाने जिले का रहने वाला हूँ। मैं एक ऑनलाइन काम करता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, आते हैं मीटिंग को देखते हैं, डे वन डे टू डे थ्री देखते हैं। उसके बाद उनको जब पता लगता है कि हमारे बिजनेस की रिक्रूटमेंट है, 2CC है, 2CC करने में उनको प्रॉब्लम आती है और वो कहीं ना कहीं हिम्मत करके हार के बैठ जाते हैं। एक बार आप सभी मेरा घर देखो, ये हमारा घर है। मेरे पास रहने की जगह ही नहीं है। मेरी 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, बाबा हैं, दादी है, ये देखो मेरी मम्मी खड़ी है। मम्मी, हमारे पास घर है? नहीं है। आप सोच के देखो, मेरे पास घर नहीं है फिर भी मैंने 2CC करी। क्यों करी? क्योंकि मुझे पता था इसमें सिक्योरिटी है। ऐसे कर करके आप वीडियो बनाओ, लोग पागल हो जाएंगे। लोग देख देख के तुम्हारे पास इतने फॉर्म फिल करेंगे, यार इसके पास तो घर नहीं है, ऐसे ये बंदा काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर? मम्मी देखो इसके पास घर नहीं है, इसने 2CC कर ली, मम्मी मेरी भी करवा दो ना प्लीज। ऐसे करते हैं लोग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। देखो मैं एक हैंडीकैप आदमी हूँ, मैं विकलांग हूँ, मैं चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, लेकिन मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। देखो ये हमारी मीटिंग चल रही है, इसके अंदर इतने लोग ऐड हैं। एक पागल, 2 पागल, 3 पागल, 100 लोग पागल थोड़ी होते हैं। आप भी काम स्टार्ट करो, जब मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। करना कैसे है? आप मेरी बायो में जाओ, फॉर्म फिल करो, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। क्या दिक्कत आ रही? आप जब बोलने लग जाओगे आप रोबोट बन जाओगे, आप मशीन बन जाओगे। पहला वीडियो हो सकता है 3 मिनट का बनेगा, दूसरा 2 का बनेगा, फिर धीरे धीरे करके एडिटिंग सीखो, डालो। हेलो दोस्तों, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ऐसे बोलो जो आप हो, सच्चाई, जेनुअलिटी दिखाओ। आप लोगों के पास लोग आएंगे। सच बोलो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुद्र प्रताप है, जैसे कि आप सभी को पता है मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का रहने वाला हूँ। मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने ओनली +2 कर रखी है। और मैं बहुत गरीब इंसान, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2 भाई हैं, हम 4 बहनें हमारी। बट आज से कुछ टाइम पहले मैंने फॉरएवर को देखा था, मुझे पता लगा 2CC के बारे में। तो मुझे बहुत दिक्कत आई, बट मैंने अरेंज किया, करा। क्यों करा? इसलिए करा, सिक्योरिटी के लिए करा। ऐसे ऐसे करके मीठा मीठा बोल बोल के डाला जाता है। फिर लोग देखते हैं, कहते हैं यार बंदा बोल तो सही रहा यार। यार इसको ये दिक्कत आ रही है, यही तो दिक्कत मुझे आ रही है यार। मैं भी यार मम्मी से बात करवाता हूँ। जब भी आपके डायरेक्ट में आपकी टीम में कोई 2CC होती है, आपके टीम में कोई 2CC होती होगी, लड़कों के प्रोडक्ट जाते होंगे, आप प्रोडक्ट रखवा लिया करो ऐसे सामने। उसको बोला करो, आप कोई फोन लेके ऐसे खड़ा हो जाए, ठीक है? उसको बोलो, हेलो दोस्तों। नया लड़का थोड़ा कम बोल पाता है, वही तो मजा आता है, कम बोल पाओगे। क्यों ज्यादा बोलोगे लोग पकड़ लेंगे, ये यार ज्यादा बोल रहा है, इसके मतलब ये झूठ बोल रहा है। अब जब कम कम बोलता है ना, जैसे बच्चा है, तुतला तुतला के बोले, तुतला तुतला के आपको गाली दे। आपके छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, आपके बेटे होंगे, आपके भतीजे लगते होंगे। अब जैसे मेरा भतीजा है, छोटा सा है, 4 साल का, वो गाली देता है। जब गाली देता है तो पूरा घर किलकाड़ी मार के हंसता है। मैं कहता हूँ कि छोटा है तो गाली अच्छी लग रही है, जब बड़ा हो जाएगा फिर बोलेंगे लड़का तो गाली देता है। तो बिगाड़ कौन रहा है? बिगाड़ तो तुम ही रहे हो ना। तो ऐसे करके जो छोटे लोग होते हैं, मतलब नया पर्सन, अब रील ऐसे बनाओ वीडियो। मम्मी को फोन पकड़ा दो, उन बच्चों को बोलो, मम्मी को फोन पकड़ा दिया, हेलो दोस्तों मेरा नाम राहुल, ऐसे बोलेंगे धीरे धीरे करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैंने आज से कुछ टाइम पहले फॉरएवर देखी थी और मैंने अपना 2CC लेवल कंप्लीट करा था। तो उसके देखो मेरे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे करके विश्वास किया, गूगल पे सर्च किया। ये देखो हमारी मम्मी है। मम्मी, पहले तुम्हें विश्वास हो रहा था? नहीं हो रहा था ना? मम्मी अब प्रोडक्ट आ गया, आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? चलो। तो मम्मी भी खुश है, हम भी खुश हैं, मेरे प्रोडक्ट आ गए, मेरी 2CC हो गई। आप सभी भी अपनी 2CC करो। ये देखो मेरा घर है, मेरे पास छत नहीं है, थोड़ा और डीपली तरीके से जो जेनुअलिटी है वो दिखा दो। प्लास्टर नहीं है या फर्श नहीं है, कुछ भी एक वर्ड उसमें टच कर दो, हिट कर जाए थोड़ा सा। और जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। उसी रील को आप अपने इंस्टाग्राम में डालो, खूब 4-5 दिन तक स्टोरी लगाओ, तो लोग देखेंगे, आएंगे आपके पास, आएंगे नहीं आएंगे क्यों? ये है लीड जनरेट करने का एकदम जेन्युइन एक्चुअल तरीका। लीड एक ऐसा ड्रग्स का नशा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसको खत्म करना चाहते हो तो अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। तुम अपने आप को ब्रांड बना लो, लीड्स की दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। जैसे मुझे नहीं आती वैसे आपको नहीं आएगी।
वैसे हजारों तरीके हैं। OLX पे चले जाओ, वहां से कर लो। व्हाट्सएप पे आप DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क ये लेना पड़ेगा, आपकी आईडी बंद भी हो सकती है ना, क्योंकि आपको पता है एल्गोरिथम चेंज हो गया, सख्ती बहुत ज्यादा है। तो आपको रिस्क ये लेना पड़ेगा। और एक रिस्क ये है, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बढ़िया सा रूम तैयार करो, पर्दे वगैरह लगाओ, बैठने की जगह करो। तुम्हारे 5,000 रुपया नहीं खर्च होंगे। मैं बता रहा हूँ, आप बेहतरीन जगह बैठ जाओगे। सच बता रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर कुछ लड़कियां कुछ लड़के ऐसे थे जिनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, और वो काफी ज्यादा पुराने भी होने लग गए थे। मैं उनको यही हर मीटिंग बोलता था, बोलने लग जाओ, बैकग्राउंड अच्छा कर लो, सब कुछ कर लो, बढ़िया हो जाएगा। नहीं मानी बात। लेकिन धीरे मानी, टाइम ज्यादा होने के बाद मानी, जब उन्होंने अपना बैकग्राउंड अच्छा कर लिया। आज वही लड़के लड़कियां 6 सीसी 4 सीसी का बिजनेस डाल रहे हैं हर महीने। ठीक है। आज वही लड़के लड़कियां 10-10 हजार फॉलोवर्स लिए बैठे हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है। आज वो बोलते हैं कि सर जी, पहले तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हम बहुत आगे चले गए होते। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो जो तुम्हें कल करना है वो तुम्हें आज करना है। कोई तुम्हें बना नहीं सकता, ये ध्यान रखना। कोई अगर तुम्हें हवाबाजी बोलता हो ना, हम बना देंगे, ये गलत फहमी में मत रहना कभी। आपको ही बनना पड़ेगा। मैं आज बना बैठा हूँ, जमीन और आसमान एक कर दिया। 13 महीने घर से दूर रहा, ठीक है। 20-20 किलोमीटर पैदल चले, ऐसी तैसी कराई, तब जाके बने। 3 साल रगड़े। 4 साल हो जाएंगे अगस्त में मुझे। 1 अगस्त को मुझे 4 साल हो जाएंगे फॉरएवर में। आपको भी रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, कामयाब हो जाओगे। चालाक बनो, होशियार बनो। अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, 2 इंस्टाग्राम आईडी बनाओ। घर में जितने तुम्हारे फोन है ना, सब फोनों पे OLX डाउनलोड करो और सब पे एड्रेस लगा दो OLX पे। उधर चलने दो, दो दो। एक OLX पे हम कह रहे 2 नंबर आएंगे, 3 पे ऐड लगा दिया, 6 नंबर तो रोज के तुम्हारे वो हो गए। इधर तुम रील बनाओगे, 2-4 नंबर तुम्हारे पास लोग गूगल फॉर्म फिल कर देंगे, 10 हो गए। 2-4 नंबर तुम कमेंट बॉक्स से निकाल लो, कहीं DM वगैरह मार दो इंस्टाग्राम पे। काफी लोग होंगे आपके घर परिवार में, पड़ोसी, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, जिनके अच्छे फॉलोवर होंगे। उनको बोल के स्टोरियां लगवा दो, पेड प्रमोशन जिसको बोलते हैं इंस्टाग्राम पे। हो सकता है आपसे पैसे भी ना लें। अगर कोई पैसे ले रहा है, जिसके 1,00,000 2,00,000 फॉलोवर है, जिसके व्यूज जा रहे हैं मिलियन में, उसको बोलो भाई मैं तुझे 500 रुपए देता हूँ, 15 दिन के लिए मेरी स्टोरी लगा दे। 500 रुपए उसके फोन में डालो, फोन पे करो, और 10-15 दिन एक पोस्टर बना के बढ़िया से दे दो, और उसके उस पे लगवा दो। जब उसके मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, वो स्टोरी लगाएगा, तो लाखों लोग स्टोरी देखेंगे। नंबर आपका पड़ा होगा, फोन किसके पास आएगा? तुम्हारे पास। है अच्छा रास्ता। अब आप करते क्या हो, लीड के लिए पैसे दे देते हो, वो साले यूज करी हुई लीड दे देते हैं, और तुम सब परेशान हो जाते हो। फिर मैसेज करते हो, सर जी लीड का कोई सोल्यूशन बता दो। तो लीड का सोल्यूशन यही है, आप बोलो, खूब बोलो, दबा के बोलो, खुल के आओ सामने, अपने चेहरे को प्रमोट करो। क्या दिक्कत आ रही है? आप तो अपने घर पे हो ना। आप काफी लड़कियां बोलती हैं, सर जी फैमिली मना करती है वीडियो बनाने के लिए। यार फैमिली मना करती है, अच्छी बात है, लेकिन आप कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो अपने घर पे ही तो हो, कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हो। ठीक है। तो ऐसे करें। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा मीटिंग सेशन में, काफी चीजें सीखी होगी। सीखा आपने? हाँ जी। चलो, तो बढ़िया से स्टोरी लगाना है, स्टेटस लगाना, और इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लो। तुम मेंशन किया करो स्टोरी, एक दूसरे को टीम में मेंशन किया करो, मुझे भी कर देना, मैं आपके मेंशन बैक कर दूंगा। अच्छे से काम करो, क्लोजिंग के 5 दिन हमारे बचे हैं। मेहनत करो मन से। ठीक है मेरे भाई। और अपनी पूरी टीम को लेके आया करो। ओके। डन। चलो बाकी ओके जी दोस्त, मस्त रहो, खुश रहो। जल्दी आपका फ्यूचर ऑन द वे है सब कुछ। बस वही रोज की तरह एक ही बात बोलेंगे कि जिंदगी में कुछ करना या ना करना, फॉरएवर में एक बार मैनेजर जरूर बनना, ठीक है। और मैनेजर ऐसा नहीं बनना लपेटा वाला। ठीक है, एक आंधी आई उड़ जाओ। मैनेजर ऐसा बनना, नॉलेज वाला है, बढ़िया से। बस कभी गलत रास्तों पे, ट्रैक पे मत जाना। टीम की लड़कियां हैं, रिस्पेक्ट करा करो उनकी, ठीक है, उनकी सपोर्ट किया करो। बात समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? थोड़ा बहुत तो समझ ही पा रहे होगे। रिस्पेक्ट करो। काम को प्रायोरिटी दोगे, काम बढ़ेगा। दूसरी चीज को प्रायोरिटी दोगे तो दूसरी चीज बढ़ेगी फिर। और जो चीज बढ़ेगी वो आपका नुकसान करेगी। और काम बढ़ जाएगा तो आपको पैसा देगा बहुत ज्यादा। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो। और एक लास्ट में मैसेज, आज 12 बजे की मीटिंग मेरी है एक्टिव पैसिव के ऊपर, मैं लाइव करूंगा, ठीक है। अभी तक रिकॉर्ड चल रही थी, या लाइव चलेगी।
मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप मीटिंग में जितने भी पेंडिंग्स लेके आते हो, 2CC नागरी तो पागल कर देंगे उन्हें बिल्कुल। सबको लेके आओ, 12 बजे की मीटिंग, मिलते हैं लाइव एक्टिव पैसे के अंदर, ठीक है। अभी मीटिंग लिंक मैं आपको बना के देता हूँ। आओगे सारे 12 बजे की मीटिंग में? आओ। जब यार 50 60 70 लोग ऐड होते हैं तो मजा आता है। एक तो शर्म की बात सबसे बड़ी, आपका नुकसान पता कैसे होता है? सीनियर की मीटिंग है 12 बजे, उसमें मैं देखता हूँ 10 लोग ऐड है, 15 लोग ऐड है, और तुम लोग अगर ऐड भी हो तो कैमरा बंद है, कुछ भी ऐड है, क्या है ये? इतनी बड़ी ग्रुप के अंदर अगर 12 15 लोग ऐड होंगे तो क्या लगता है फिर कुछ होगा? वो भी लोग कहते हैं यार 15 लोग ऐड है इसके अंदर, तो भीड़ बढ़ाया करो वहां पे आके, काम कहाँ से निकलेगा? 9 बज से, ठीक है। तो 9 बज की मीटिंग में जरूर आओ, 12 बजे की मीटिंग में मिलो, सारे नौबसों को अभी फोन करके मोटिवेट करो उनको, जैसे मैंने बोला है उनको 12 बजे की मीटिंग में लेके आना। एक्टिव पैसिव इनकम के ऊपर बात करेंगे, पागल कर दूंगा उन्हें बिल्कुल, ऐसे करके छोड़ेंगे, ठीक है। और 2CC के लिए फोर्स करेंगे, कोम्बो के बारे में बताएंगे उनको। लेके आओ 12 बजे की मीटिंग में, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। मस्त रहो, खुश रहो। ये मीटिंग लिंक, अगर ये वाला रिकॉर्ड सेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको भी 10 मिनट के बाद, ठीक है।